दोस्तों 19 तारीख को शिवराज सिंह चौहान का एक ट्वीट आया था। उसमें उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में कोरोना काल की वजह से 2 साल तक एमपीपीएससी की परीक्षाएं नहीं हो सकी, जिसके लिए वो अभ्यर्थी जो कि ओवर एज हो चुके हैं उनके लिए 3 साल की उम्र सीमा में छूट देने जा रहे हैं। लेकिन ये छूट मात्र 1 साल इसी साल के लिए मान्य होगी। तो इसके बाद जो रिप्लाई जाने शुरू हुए थे उसमें कुछ रिप्लाईज बहुत ही मज़ेदार लग रहे थे मुझे। एक रिप्लाई में लिखा हुआ था कि मुख्यमंत्री जी जो कुछ करना है ठीक ठीक करिए, क्योंकि हमारा जीवन 500 सालों का नहीं है। तो ये जो पॉइंट था वो वाकई मुझे बहुत ही एक तो सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा था। दूसरी बात ये कि समय की महत्ता को बताता है कि हमारे पास समय जो है वो अनलिमिटेड नहीं है। कोई भी समय होता है वो बीत ही जाता है। बचपन बीत गया, कुछ लोगों की जवानी भी बीतने वाली है और तीसरापन भी शुरू होने वाला है। कुछ लोग तो बिल्कुल ये कि जीवन के बारे में किसके पास कितना समय है कोई नहीं जानता है, और जिम्मेदारियां जो होती हैं वो मुंह बाए खड़ी रहती हैं। इसलिए जितनी जल्दी आप सेटल हो जाएं उतना ही बेहतर है, क्योंकि प्रतिवर्ष होता क्या है कि एक नई बैच तैयार हो जाती है आपके साथ लड़ने के लिए, आपके साथ संघर्ष करने के लिए। तो इंतज़ार मत करिए कि इस साल नहीं अगली साल, इस बार छोड़ो अगली बार देखा जाएगा। जो कुछ भी समय आपके पास बचा हुआ है, जैसे कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट की परीक्षा हो रही है या कोई भी परीक्षा हो रही है, अगर आपको लगता है कि अब समय नहीं है छोड़ो, तो छोड़ो मत। अभी बहुत वक्त है परीक्षा में। जितना समय शेष है इतना ही समय अगर आप अच्छे से स्टडी कर लोगे तो डेफिनेटली क्या होगा कि बहुत अच्छे तरीके से आप जो है स्कोर कर पाओगे। तो समय तो किसी के पास अनलिमिटेड नहीं है, और समय का बंटवारा आप बहुत जल्दी कर लें और उसके मुताबिक जो कुछ भी आपका टारगेट है उसको अचीव करने का प्रयास करें। कहा गया ना कि समय के बारे में कि जल्दी सोच लीजिए कि समय का क्या करना है, वरना समय सोच लेगा कि आपका क्या करना है। और वैसे भी फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों से कई बार कहा है कि अगले 4 से 6 महीने चुपचाप एकदम अपने कमरे में बंद हो जाइए, पूरी दुनिया से कट ऑफ हो जाइए। व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह जाना बंद कर दीजिए। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग हैं उनको भी इंपॉर्टेंस देना बहुत ज़्यादा बंद करिए। 4 से 6 महीने चुपचाप बैठ के तैयारी करिए, अपनी पढ़ाई करिए, और फिर जो परिणाम आएगा उससे आप ही नहीं सारी दुनिया का नज़रिया आपके प्रति बदल जाएगा। क्योंकि होता तो यही है कि हम पूरी दुनिया को खुश करने के चक्कर में अपने आप को ही बर्बाद करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज बुधवार है और सितंबर की 21 तारीख। प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। कहा जाता है ना कि जब तक लोग अपने गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसको स्वीकार भी नहीं करते हैं, तो अभी तक तो मामला यही था कि सरकार की ओर से ऑफिशियली यही एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था कि जो शिक्षकों के पद हैं प्राइमरी में वो खाली हैं। अभी तो यही कहा जा रहा था कि जो छात्र शिक्षक रेशियो है वो जब कम होगा तब हम शिक्षक भर्ती करेंगे। तो यहाँ पर मामला निकल कर सामने आ रहा है कि 63,000 पद प्राइमरी शिक्षकों के खाली हैं उत्तर प्रदेश में। इसका मतलब ये कि सरकार बहुत जल्दी इस पर एक्शन लेने वाली है। एक खबर निकल के आ रही है जो कि आपको देखनी चाहिए। खबर है कि परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के 63,000 पद खाली। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने विधानसभा में विधायक प्रसन्न कुमार और मनोज कुमार पारस के एक सवाल के जवाब में बताया कि परिषदीय स्कूलों के करीब 63,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। इनमें ग्रामीण स्कूलों में 51,112 और शहरी स्कूलों में 12,149 पद खाली हैं। तो परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के कुल 5,80,084 पद हैं और प्रदेश में अनुदेशक और शिक्षा मित्र समेत कुल 6,28,915 शिक्षक जो हैं वो कार्यरत हैं। तो इस तरीके से तो यहाँ पर फिर से कहा जा रहा है कि जो मामला है वो ये है कि जितने शिक्षक चाहिए उससे ज़्यादा शिक्षक हमारे पास हैं। लेकिन फिलहाल जो वास्तविक शिक्षक हैं अगर उनके पदों को देखा जाए तो लगभग 53,000 पद खाली हैं, और ये जो बात है सरकार खुद ही, शिक्षा मंत्री खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो फिलहाल देखना ये है कि इस पर जो वैकेंसी आनी है वो कब तक डिक्लेयर होती है। उसे 2022 में मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है। अगर आप मेरी राय मानेंगे तो मुझे लगता है कि 2023 में जो पहली तिमाही होगी मार्च तक ये वैकेंसी आ सकती है। तो ये अच्छी बात है कि सरकार ने इसको एक्सेप्ट किया है, और जितने भी लोग प्राइमरी में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए यह एक उम्मीद की किरण है। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल भी होपलेस मत होइएगा। आने वाले समय में शिक्षक भर्ती होगी, जरूर होगी, क्योंकि यह मूल अधिकार के अंतर्गत आता है और शिक्षा का अधिकार है ये। तो इसके लिए वैकेंसी जो भी आएगी बहुत जल्दी आएगी, क्योंकि शिक्षकों के पद जो होते हैं वो बहुत दिनों तक रिक्त रखे नहीं जा सकते हैं।
और देखिए, कल मैंने टेलीग्राम चैनल पर एक बीएड की काउंसलिंग से संबंधित नोटिस जो है शेयर कर दिया था। तो वो नोटिस भी मुझे यूं ही मिल गया था व्हाट्सएप पर और मैंने उसे आप लोगों को भेज दिया था। लेकिन आज उसके बारे में एक क्लेरिफिकेशन आया है कि वो नोटिस जो आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को अभी भी मिल जाएगा, थोड़ी देर में मैं उसे डिलीट कर दूंगा, तो वो नोटिस फर्जी है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद अब काउंसलिंग का इंतजार है। मंगलवार को काउंसलिंग के लिए प्रमुख सचिव की ओर से रुहेलखंड विश्वविद्यालय के कुलसचिव को संबोधित एक पत्र वायरल हुआ था। इसमें 30 सितंबर से 31 अक्टूबर तक काउंसलिंग की बात कही गई थी। तो इस पत्र को कुलसचिव ने फर्जी बता दिया है। मंगलवार को वायरल हुए पत्र में प्रमुख सचिव डॉक्टर सुधीर एम बोबड़े की ओर से रुहेलखंड विश्वविद्यालय के कुलसचिव को संबोधित करते हुए कहा गया कि रुहेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से कराई गई संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 की काउंसलिंग का संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है। इसके तहत 30 सितंबर से 31 अक्टूबर तक जो है काउंसलिंग करवाई जाएगी। अंतिम सत्र 10 अक्टूबर से शुरू होगा। 7 से 15 नवंबर तक पूल काउंसलिंग होगी। 21 से 25 नवंबर तक डायरेक्ट काउंसलिंग की जाएगी। पत्र में इस कार्यक्रम के तहत ही काउंसलिंग शुरू करने की अनुमति प्रदान करने की बात कही गई। तो इस संबंध में कुलसचिव डॉक्टर राजीव कुमार का कहना है कि संबंधित पत्र के बारे में उन्हें कोई सूचना या जानकारी नहीं है। काउंसलिंग के संबंध में शासनादेश या दिशा निर्देश प्राप्त होते ही इसकी सूचना उन्हें ऑफिशियली दे दी जाएगी। यानी कि अभी जो लेटर वायरल हुआ है वो ऑफिशियल नहीं है। तो जितने भी लोगों ने स्टडी विद ज्ञान प्रकाश टेलीग्राम चैनल पर जो लेटर मैंने कल शेयर किया था उसको देखा था, तो उस पर ज़्यादा फोकस न करें। हालांकि ये क्लिप भी मैं वहाँ पर शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग समझ पाएँ कि अभी जो ऑफिशियल काउंसलिंग की डेट है बीएड के लिए वो डिक्लेयर नहीं हुई है। और इसके बारे में जैसे ही कोई सूचना मिलती है ऑथेंटिक, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और समाज कल्याण विभाग से संचालित स्कूलों का हाल, तो भर्ती पर तो रोक है, पर एक शिक्षक के जिम्मे 158 बच्चों की जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि छात्र शिक्षक रेशियो कितना होना चाहिए, 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 158 बच्चों पर एक शिक्षक है। तो यहाँ पर बेसिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त और समाज कल्याण विभाग से संचालित और अनुदानित प्रदेश भर के 489 स्कूलों में शिक्षक भर्ती पर रोक का खामियाजा छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। आरटीई राइट टू एजुकेशन का जो एक्ट है उसके अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों में प्रत्येक 30 बच्चे पर एक शिक्षक होना चाहिए, लेकिन यहाँ शिक्षक पर 158 बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा है। एकल शिक्षक वाले स्कूलों में शिक्षकों को हेडमास्टर, टीचर, बाबू से लेकर चपरासी तक की जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है। तो यहाँ पर सचिव शासन अशोक कुमार यादव ने 21 मई को निदेशक समाज कल्याण विभाग को पत्र लिखकर इन स्कूलों में चयन के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति भंग कर दी थी। साथ ही छात्र शिक्षक अनुपात को तार्किक बनाने के लिए समायोजन का अनुरोध किया था। जिन स्कूलों में 30 से कम छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं उन स्कूलों के छात्रों को बेसिक शिक्षा विभाग के निकटस्थ स्कूलों में प्रवेश दिलाकर यहाँ कार्यरत शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में समायोजित करने को कहा गया था। तो ये मामला जो है समाज कल्याण से जो अनुदानित विद्यालय हैं उनसे जुड़ा हुआ है। प्राथमिक विद्यालय रमन का पूरा में इंचार्ज प्रधानाध्यापिका राधा गुप्ता के ऊपर 158 बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी है। तो इस प्रकार से फिलहाल अभी जो मामला है वो ये है कि बेसिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त और समाज कल्याण विभाग से संचालित और अनुदानित प्रदेश भर के 489 स्कूलों में शिक्षक भर्ती पर जो रोक है उसका खामियाजा बच्चे भुगत रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो पुलिस में 2964 पदों पर भर्ती जल्द। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती आपूर्ति बोर्ड ने पुलिस में 2964 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया है। इसके लिए 2 एजेंसियों के चयन के लिए अलग अलग टेंडर ओपन आमंत्रित किए गए हैं। एजेंसी का चयन होते ही ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। पुलिस में कांस्टेबल के 534 पदों पर कुशल खिलाड़ियों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया अलग से संचालित की जा रही है। इसके लिए ओपन टेंडर के माध्यम से कार्यदायी संस्थाओं से 23 सितंबर को दोपहर 12 बजे तक टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। पुलिस रेडियो संवर्ग में कर्मशाला कर्मचारी के 120, सहायक परिचालक के 1374 और प्रधान परिचालक के 936 पदों पर चयन की प्रक्रिया एक साथ संचालित की जा रही है। यह भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए ओपन टेंडर के माध्यम से सक्षम एजेंसियों के टेंडर आगामी 6 अक्टूबर को आमंत्रित किए गए हैं। और भी खबर है कि पुलिस भर्ती में आयु सीमा बदलने से सरकार ने इनकार किया है। तो यहाँ पर देखिए न्यूज है कि प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों की आयु सीमा में किसी भी तरह से बदलाव करने से इनकार कर दिया है। मंगलवार को विधानसभा में सपा विधायक सचिन यादव द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री की ओर से जवाब दिया गया
कि प्रदेश में पिछले 2 वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस पीएसी, उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग में विभिन्न अराजपत्रित पदों और कारागार विभाग में जेल वार्डर के पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया संपन्न हुई। इसमें कुल 64,907 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम घोषित किया गया। स्पष्ट है कि पिछले 2 वर्षों में कोरोना काल के दौरान में विभिन्न अराजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती की कार्रवाई की गई है। विधायक महेंद्र नाथ यादव के प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बीट प्रणाली, पुलिस गश्त और पिकेट व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए गए हैं। बैंकों, सर्राफा दुकानों इत्यादि के आसपास खुलने और बंद होने के समय पर पुलिस गश्त प्रभावी रूप से क्रियान्वित की जा रही है। तो पुलिस में 2,964 पदों पर भर्ती जल्द होने वाली है। तो ये मामला है कि इसमें जो पुलिस भर्ती में आयु सीमा बदलने से सरकार ने इनकार कर दिया है। और शासन को भेजा शिक्षक भर्ती का संशोधित परिणाम। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, एडेड जूनियर हाई स्कूल में जो नया परिणाम जारी किया गया है, संशोधित परिणाम, उसको सरकार को भेज दिया गया है। अब आगे की जो प्रक्रिया है वो शीघ्र ही आगे बढ़ाई जाएगी। हालांकि बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी मांग कर रहे थे कि एडेड जूनियर जो परीक्षा है वो फिर से संचालित की जाए और फिर से करवाई जाए, लेकिन सभी बातों को दरकिनार करते हुए अब जो रिवाइज रिजल्ट आया है उसी पर आगे की भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। अब क्या होगा कि जो भी अभ्यर्थी इसमें पास हुए हैं उनका एकेडमिक और शिक्षक भर्ती का जो अंक है उसी के आधार पर फाइनल मेरिट तैयार करके काउंसलिंग लेटर जो है जारी की जाएगी। फिर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, तत्पश्चात उनको नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी। और डीएलएड में सीधे प्रवेश को शासन ने मंजूरी प्रदान कर दी है। तो अब जो डीएलएड के रिक्त सीटें हैं उस पर जो प्राइवेट स्कूल हैं वो लोग सीधी भर्ती कर सकते हैं। इसके लिए शासन ने अब जो है अनुमति प्रदान कर दी है। निजी संस्थान अभिलेखों की जांच करते हुए अभ्यर्थियों को 21 से 26 सितंबर तक रिक्त सीटों पर सीधे प्रवेश दे सकेंगे। प्रतिदिन सुबह 10 बजे से 4 बजे तक आवेदन लिए जाएंगे। 4 से 6 बजे तक अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनाकर नोटिस बोर्ड पर चस्पा होगी और प्रवेशित अभ्यर्थियों को फ़ोन या मैसेज से इसकी सूचना दे दी जाएगी। और यहाँ पर देखिए एक बड़ी अपडेट है, ईडब्ल्यूएस कोटे पर सामान्य वर्ग का अधिकार। तो ये बात कही है केंद्र सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल बोले कि SC/ST को पहले से ही आरक्षण के ढेरों फायदे मिल रहे हैं। तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए 10% आरक्षण के मामले में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि EWS कोटे पर सामान्य वर्ग का ही अधिकार है, क्योंकि SC/ST के लोगों को पहले ही आरक्षण के ढेरों फायदे मिल रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश UU ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस S रविंद्र भट्ट, जस्टिस बेला M त्रिवेदी और जस्टिस JB पारदीवाला की संविधान पीठ के समक्ष अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने मंगलवार को कहा कि पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग पहले से ही आरक्षण के फायदे ले रहे हैं। सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को इस कानून के तहत लाभ मिलेगा, जो कि क्रांतिकारी साबित होगा। वेणुगोपाल ने कहा कि यह कानून आर्टिकल 15(6) और 16(6) के मुताबिक ही है। उन्होंने कहा कि संविधान में SC और ST के लिए आरक्षण अलग से अंकित है। इसके मुताबिक संसद में, पंचायत में और स्थानीय निकायों में और प्रमोशन में भी उन्हें आरक्षण दिया जाता है। अगर उनके पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए हर तरह का फ़ायदा उन्हें दिया जा रहा है तो EWS कोटा पाने के लिए वे ये सारे फ़ायदे छोड़ने को तैयार होंगे। तो ये बात कही जा रही है, यानी कि EWS कोटे पर सामान्य वर्ग का अधिकार, ये बात कही है केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में। और असिस्टेंट प्रोफेसर के 4 विषयों का परिणाम बदलेगा। इसमें 100 पद हैं अर्थशास्त्र के, 74 पद हैं संस्कृत के, 96 पद हैं गणित के, 23 पद हैं शारीरिक शिक्षा के। तो यहाँ पर देखिए, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 50 के तहत की गई असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती के 4 विषयों का परिणाम बदलेगा। हाईकोर्ट में महेंद्र कुमार वर्मा और विनोद कुमार पाल की याचिकाओं पर 15 और 16 सितंबर को क्रमशः असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र और संस्कृत के परिणाम संशोधित करने का आदेश दिया गया है। दोनों अभ्यर्थियों का परिणाम तैयार करते समय एक एक प्रश्न के अंक जोड़े नहीं गए थे। यही गलती असिस्टेंट प्रोफेसर शारीरिक शिक्षा और गणित विषयों के परिणाम में हुई है। तो इसके परिणाम जो हैं वो अब चेंज होंगे। तो निश्चित रूप से 1-2 लोग अंदर बाहर होंगे। और प्रवक्ता आश्रम पद्धति के 51वें पदों पर यूपीपीएससी ने जो परिणाम है घोषित कर दिया है। तो गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान का अंतिम परिणाम मंगलवार को घोषित कर दिया गया। जीव विज्ञान के 33 विषयों का परिणाम अभी घोषित नहीं हुआ है। इन पदों पर भर्ती के लिए कुल मिला के 42,814 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। और भी कुछ खबरें हैं, जैसे कि 1200 रुपये सरकार देती है बच्चों के यूनिफॉर्म के लिए। तो पैसा हथियाने के लिए 2 जगह करा दिया बच्चों का दाखिला।
यूनिफॉर्म जूता मोजा का सरकार की ओर से मिलने वाले 1200 रुपये हथियाने के लिए लखीमपुर में कुछ लोगों ने, कुल मिला के कुछ लोगों ने तो नहीं, 3627 लोगों ने अपने बच्चों का 2 जगह दाखिला करवा दिया ताकि 2 जगह से उनको पैसा मिल सके। मामला फिलहाल, क्योंकि जो ट्रांसफ़र होता है डीबीटी के माध्यम से होता है, तो मामला पकड़ में आ गया है। और सड़क हादसे में जौनपुर के बीएससी घायल हो गए हैं। बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेस पर बीएससी जौनपुर डॉक्टर गोरखनाथ पटेल का वाहन दूसरे वाहन से टकरा गया था। इसमें बीएससी जौनपुर की गाड़ी आग का गोला बन गई। बीएससी को चोट आई, लेकिन जिस तरह से टक्कर के बाद आग लगी थी उसमें बीएससी जो है बाल बाल बच गए हैं। जानकारी होते ही शिक्षकों में हड़कंप मच गया। कुछ लोग तो घटनास्थल के लिए रवाना भी हो गए थे। फिलहाल जो कुछ भी है वो कुशल मंगल है, ठीक ठाक है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। और देखिए, दोपहर 1 बजे आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट अपलोड किया जाता है, जिसमें प्रतिदिन आप लोगों को 30 प्रश्न प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो लगातार आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी परीक्षा हो जिसमें जीएस पूछा जाता है या फिर करंट अफेयर पूछा जाता है, तो उसके लिए ये प्रश्न आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। दोपहर 1 बजे मैं आप लोगों का वेट करूंगा। और अगर नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलता है तो टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश से जाकर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर मैं हर वीडियो का नोटिफिकेशन शेयर करता हूँ, ताकि अगर यूट्यूब से आपको नोटिफिकेशन ना मिले तो टेलीग्राम से आपको लोगों को मिल जाए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो जाकर अभी ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।